ओम शांति। अच्छा, आप में जब हम योग कर रहे थे किस किस का मन बाहर भटक रहा था? वो हाथ उठाओ। एक हाथ, दो, तीन। और जिनका जा रहा था, आ रहा था, क्या कारण था ऐसा? कोई भी बोलना चाहेगा आपने? और कहाँ जा रहा था? ये भी तो मुख्य बात है, कहाँ जा रहा था? पता है कहाँ जाता है हमारा मन? हमारा मन वहीं जाता है जो हम पूरे दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, हमारा मन वहीं जाता है। और ध्यान रखना, जैसा कंटेंट हम ग्रहण कर रहे हैं, यानी जो भी हम खा रहे हैं, मन को खिला रहे हैं, अगर वो अनहेल्दी है, एक होता है टेस्टी फूड, एक होता है हेल्दी फूड, है ना? ये तो सब जानते हो। तो अगर वो टेस्टी है, हेल्दी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, मन मण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जानते हैं भाई लोग मण किसे कहते हैं? माताएं भी जानती होंगी। मण माना एक मण में 40 किलो होते हैं, तो ये मन बन जाएगा मण, मोटा। जैसे शरीर को आप टेस्टी फूड दीजिए, बस हेल्दी मत दीजिए। ब्रेड पकौड़े, समोसे, जलेबी, ये सब दीजिए, है ना? तो होगा क्या, आपका शरीर क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा। लेकिन वहीं अगर हमें कोई हेल्दी फूड देता है तो हम क्या करते हैं? खा लेंगे इसको भी, लेकिन बाद में पहले ये खाते हैं, है ना? तो हमारी नजर किस तरफ जाती है? टेस्टी की तरफ। ठीक वैसे ही मन का भी भोजन है, और मन का जो भोजन है हेल्दी टेस्टी में, खुद से पूछो कि हमारी नीयत ज्यादा कहाँ जाती है? जब YouTube आज खोलते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया पर केवल और केवल टेस्टी फूड ही भरा पड़ा है मन के लिए। हेल्दी भी है, लेकिन हमारा चुनाव क्या है? सच बोलो, क्या है? हम मुरली सुनते हैं, हम में रोज मुरली सुनने वाले हाथ उठाना जरा। ऑलमोस्ट सभी हैं, है ना? उसके बाद भी आप देखो कि जब हम मोबाइल उठाते हैं तो हम YouTube पर क्या देखकर बाहर निकलते हैं। देखने कुछ और गए थे, देखकर कुछ और आ रहे हैं। इट हैपेंस और नॉट? हम देखने कुछ और गए थे, देखकर कुछ और आ रहे हैं। आपको पता है, जब अहमदाबाद में वो फ्लाइट वाला केस हुआ था, तो हम सभी ब्राह्मण उन वीडियोस को देखने में इतने बिजी हो गए थे, इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता चल जाता है ना, क्योंकि जो YouTube पे बीकेस कंटेंट होता है ना, उसकी व्यूअरशिप गिर के 10 से 15% रह जाती है बस। तो यहाँ तक कि हमारी बीके फैमिली भी पूरी उन्हीं वीडियोस में ज्यादा मजा करती है। जबकि आप जानते हैं कि हमने देख लिया उसमें क्या था, ये तो जानना जरूरी था। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा नहीं जानना जरूरी था, हमने जान लिया, लेकिन जानने के बाद भी हम देखते हैं कि बार बार हम वही वीडियोस देख रहे हैं। और थंबनेल इतने अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, उन पर लिखा ही ऐसा जाता है कि आप उसे दबाए बिना रह नहीं पाते हैं। भाई जी, हमारी क्या गलती है? इस पर लिखा ही कुछ ऐसा जाता है, हमसे रुका ही नहीं जाता, है ना? टेस्टी फूड खाए बिना रहा ही नहीं जाता, और हम बाहर फिर से उस पर उंगली मार देते हैं। हम एक ही घटना की वीडियो कितनी सारी देखते हैं। अब उस घटना में भरा हुआ क्या है, और बताने वाले बता कैसे रहे हैं? आप उसी घटना के बारे में चैट जीपीटी में डाल दीजिए, चैट जीपीटी वही बात आपको शॉर्ट में मात्र 30 सेकंड में बता देगी। आप उसे आराम से पढ़ के पता कर सकते हैं कि घटना क्या है। लेकिन क्योंकि हमें उसे खाते हुए बहुत एंजॉय करना है, तो हम YouTube पर वो वीडियोस देखते हैं। देखने के बाद उसमें क्या भरा हुआ है? उसमें क्या भरा हुआ है वीडियोस में? यानी जब आप उसे देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा होता है, डिस्टर्ब हो रहे होते हैं? ऑफ कोर्स हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो जब हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो हम कौन सा भोजन मन को दे रहे हैं? डिस्टर्बेंस का,
और जब वो मन डिस्टर्ब हो जाता है उसके बाद हम कहते हैं कि घर में शांति हो। अब 5 मन घर में डिस्टर्ब हैं तो घर में शांति कहां से होगी? हम में से बहुतों के घर में तो उस दौरान जो टीवी है उस पर भी केवल वही न्यूज चलती रहती है पूरे दिन, और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में शांति हो। शांति कहाँ से आएगी? आसमान से थोड़ी ना गिरेगी, वो तो मन ही क्रिएट करेगा ना, क्योंकि शांति मन के अंदर तो है, लेकिन हमने इतना सारा जो कंटेंट उठा लिया है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हमने क्या करना है, अगर अपने विचारों की गति को धीमा करना है, जो कि हमारे विचार बार बार भागते हैं मेडिटेशन करने के दौरान भी, अगर विचारों को धीमा करना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम क्या सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। हमारा मन एक दिन में 50 से 60 हजार विचार क्रिएट करता है। अब खुद से पूछ के देखते हैं, 50 से 60 हजार जो विचार क्रिएट कर रहा है मन, उनकी जरूरत क्या है? वो क्यों क्रिएट कर रहा है? पूरे दिन में खुद से पूछो हमें कितने विचारों की जरूरत है, तो क्या उत्तर मिलेगा? बोलो, क्या उत्तर मिलेगा? कितने विचारों की जरूरत है हमें पूरे दिन में? बोलो। अब बस मुश्किल से इतने भी नहीं चाहिए, वैसे तो सत्युग में तो इतने भी नहीं करोगे, है ना, बहुत कम होंगे, लेकिन फिलहाल चलो इतना मान लेते हैं जो बहन बोल रही है कि 2-3 हजार, तो 50-60 हजार से 2-3 हजार पे लाया जा सकता है क्या? है, ला सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन कैसे? हमें ये ध्यान देना होगा कि हम क्या सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। हमें अपने मन की गति को धीमा करना होगा, तभी हम व्यर्थ मुक्त रह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जब आप कोई भी कर्म पूरे दिन में कर रहे हैं, कर्म करते हुए हम नोट कर रहे हैं कि पूरे बराबर व्यर्थ चल रहा है। हाथों को हथकार दे और कहाँ यार को दे, अरे कहाँ से बाबा को दिया हुआ है? हथकार दे और दिल रावण को दिया हुआ है, क्योंकि व्यर्थ बहुत चलता है ना। तो जो व्यर्थ चल रहा है ना, इसमें देखना हमारी मनोस्थिति क्या होती है। आज की मुरली भी सुनिए आपने, मुरली सुनिए आज की मुरली में बाबा क्या बोल रहे हैं कि गुस्सा, आज क्रोध के ऊपर कितना जोर दे रहे हैं ना। तो क्रोध बहुत आता है, बहुत आता है। बाबा बोला क्रोध 2 शक्तियों के अभाव से आता है। कौन सी वो 2 शक्तियां? वेरी गुड, अपने लिए एक बार ताली बजाओ। अरे आप तो बहुत अच्छा। तो 2 शक्तियों के अभाव से क्रोध आता है। तो गौर करना, इन 2 शक्तियों का अभाव आत्मा में कब होता है? जब व्यर्थ चलता है। आप कार्य करते रहिए और यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ कुछ भी चलते रहने दीजिए, तो क्या हम चिढ़ नहीं जाते हैं? जब आप खाना बना रही है किचन में और मन में व्यर्थ चल रहा है, तो आपसे कोई बोले कि ये इधर कर दो, हाँ कर लेना, चिड़े नहीं होते बुरी तरीके से? अगर हमारे अनुसार किसी ने ग्लास सही से नहीं रखा तो क्या होता है माताएं, घर पे कयामत आ जाती है ना, होता है ना। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्म करते हुए दिल यार को नहीं दिया हुआ है, यानी शिव बाबा को दिल नहीं दिया हुआ है। अब देखा जाए तो ये मुश्किल नहीं है, पर देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं है। मुश्किल ये तब है जब हमारा मन व्यर्थ से भरा हुआ है। अगर हमने शरीर में ब्रेड पकौड़ा डाला है तो हम फिट शरीर की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हम खीरा ककड़ी अगर खाते हैं तो फिट शरीर होगा ही होगा, ये लॉ है, ये होगा ही होगा। ऐसे जो हम व्यर्थ चीज अंदर भर रहे हैं और फिर हम सोचते हैं कि कर्म करते हुए व्यर्थ ना चले, पॉसिबल नहीं है ये बात। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि YouTube पर हम वही देखें जो हम देखने गए थे? पहले तो ये कर लेते हैं, चलो इतना कर लें कि जो हम देखने गए थे वही देख के निकले। आप देखना, अक्सर अपने YouTube जब खोलते हो तो आपके मन में कुछ होता है कि मैं ये वीडियो देखने जा रही हूँ। ऐसा होता ही नहीं होता? ये सुन लो, ये सुन लो। आप में से कितनों के साथ ऐसा होता है
हालांकि मुझे पता हाथ तो नहीं उठाओगे। कितनों के साथ ऐसा होता है कि हम ये वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे गए थे और जब बाहर निकले ना हम कुछ और देख के आए हैं। देखो बहुत सारे हाथ उठेंगे, उठा लो, कोई बात नहीं, शर्माने की बात नहीं। देखो भाइयों ने नहीं उठाया, इसलिए कहते हैं माताओं में देहभान बिल्कुल नहीं होता। ये देहभान का प्रतीक, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। क्यों? हम तो भाई साहब देखते ही। क्यों भाइयों, देखते हैं ना? अरे मैं खुद देख लेता हूं, आप कहां बचेंगे। पुरुषार्थ है, हम में संपूर्ण कोई नहीं है, हम सब में कमियां हैं और हम सब उन पर काम कर रहे हैं। हम सभी कई बार फेल होते हैं। अगर पास ही हो जाए तो यहाँ होते ही ना, शरीर छोड़ के चले जाते हैं। अगर एकदम संपूर्ण बन जाए तो यहाँ होंगे ही नहीं। लेकिन उस पुरुषार्थ में हम सब नंबरवार हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ कर लेता है, कोई अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। बस इसका ही फर्क है और यही हमारे नंबर तय करता है, यही हमें नंबरवार बना देता है। तो आज से हम एक काम करते हैं कि हम यूट्यूब पर जो देखने जा रहे हैं ना, वही देख के बाहर निकले। इतना कर सकते हैं? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं इतना नहीं कहना चाहता कि आपसे बोलूं आज से यूट्यूब देखना ही नहीं, वो तो संभव नहीं है। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मन को कुछ सोचने ही नहीं देना है। मन का सोचना नियम है, मन सोचे बिना रह नहीं सकता, लेकिन सोचना क्या है ये आपके हाथ में है। ठीक है? और मन वही सोचता है जैसा कंटेंट उसे खिलाया जाता है। अगर अपनी सोच को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो बस कंटेंट बदल डालो। दिन में कई बार आपके हाथ में मोबाइल होता ही है, उसमें मुरली है ही, उठा के मुरली का सार पढ़ा करो बार बार। हम कई बार ऐसा लगता है जब मुरली सुनते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है क्या वही बाबा रोज वही बातें बोलता रहता है। लगता नहीं ऐसा कई बार? इसमें ऐसी क्या बात है, बाबा वही बात। अब मैं तो पक गया सुन सुन के। लगता है क्या? नहीं लगता? ओ मुझे तो लगता है। आपको नहीं लगता? सही है, अरे वाह, अब तो बहुत बढ़िया। कई बार ऐसा आता है मन में कि रस नहीं आ रहा उतना। ये होता नहीं होता? होता ही नहीं होता? अच्छा, तो उसमें क्या करेंगे? बाबा ने क्या किया है, मुरली को इस तरीके से बोला है, बाबा से बड़ा साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट कोई है ही नहीं। उसको एग्जैक्टली पता है कि अगर बच्चे मुरली पढ़ेंगे ना, बच्चे मुरली पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, अपने आप ये देवता बन ही जाएंगे। बड़ा स्मार्ट है बाबा। बाबा बहुत चतुर सुजान कहते हैं ना। बाबा ने मुरली को इस तरीके से बोला है कि आप जिस मुरली पढ़ना शुरू कर दो, आपका सारा सर जो भारी था, किसी के प्रति जो खटास थी, एकदम कम हो जाएगी। ऐसे में जब कई बार परेशान डिस्टर्ब होते हैं ना, तो मुरली सुनने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। पढ़ तो सकते हैं ना, आप पढ़ लीजिए। किसी को पढ़ना आसान लगता है, किसी को सुनना आसान लगता है, वो अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन आप पढ़ के देखिए, पढ़ते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि तुरंत एक लिफ्ट मिली है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है, आप उसको पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की क्लास सुन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो पावर आत्मा को मुरली पढ़ते हुए मिलती है वो कहीं भी नहीं मिल सकती। इसलिए मुरली पढ़ना जरूर है और सेंटर पर एक बार मुरली सुनना जरूर है ना? अच्छा, अब आपके अपने अपने सबके कारण हो सकते हैं कि आप मुरली सेंटर पर सभी सुन लेते हैं मुरली सेंटर में। चलो भागती उठाऊंगा, ज्यादा हो जाएगा ना, है? देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। अगर हम में कोई मुरली ऐसे ही मिस कर देता है तो वो ध्यान से सुने। हाँ, कोई बहुत ठोस कारण है तो वो आप दीदी को बता दें, ठीक है भाई, ये कारण है दीदी, मैं इस टाइम पर मुरली नहीं आ पाता हूं, तो मैं शाम को आ जाऊंगा या मैं बाद में आ जाऊंगा, वो आप बता दीजिए। आपकी अटेंडेंस लग जानी चाहिए। ध्यान रखना, आपकी अटेंडेंस जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे की अटेंडेंस 100% हो और वो फेल हो जाए
तो बदनामी टीचर की है। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, उसे फेल करेगा नहीं। उसको पता है कि बदनामी मेरी होगी, स्टूडेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया स्टूडेंट तो रोज आ रहा था, 100% अटेंडेंस है, तू क्या पढ़ा रहा था। अब शिव बाबा क्या सोचेंगे, इसकी तो 100% अटेंडेंस है, अब तो इसको पास करना ही पड़ेगा। तो बाबा से अगर बाबा को बांधना है ना, आपको बाबा तो मुझे यूज करो, बांधना है ना, अटेंडेंस पहले तो 100% कर दो। अटेंडेंस कैसे भी करो, दिन में किसी समय आओ, जो भी दीदी से बात करो, शाम को आ सकते हैं, सवेरे आ सकते हैं, जब भी आ सकते हैं, वो आपको हाजिरी देनी है। मंजूर है? बोलो, आसान भी है ना भाई जी, अटेंडेंस ही तो देनी है, इसमें क्या होता है, हम कर ही लेंगे, है ना, कर सकती है माताएं, है ना, ये काम। दूसरी बात, महाभारत सबने सुना, पढ़ा, देखा होगा, है ना। महाभारत में एक पात्र है, कौन? अर्जुन, है ना। और उसमें उसके गुरु कौन थे अर्जुन के? द्रोणाचार्य थे ना। अच्छा, एक पात्र और है महाभारत में, एकलव्य, है कि नहीं? अच्छा, अर्जुन इतना प्यारा था द्रोणाचार्य को कि उसने उसे वचन दे दिया कि मैं तुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। लेकिन जब एक दिन द्रोणाचार्य ने देखा एकलव्य को तीरंदाजी करते हुए, द्रोणाचार्य के होश उड़ गए। अरे ये क्या तीरंदाजी कर रहा है, अगर ये रह गया तो मेरा वचन तो मिथ्या हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एकलव्य से उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। अब सोचने की बात है, ये कहानी है कि नहीं? और आप सब जानते हैं बाबा ने क्या बोला हुआ है कि जो ज्ञान मैं अब इस समय पर संगम युग पर सुनाता हूं, वही ज्ञान द्वापर युग से शास्त्रों में लिखा जाता है कहानियों के रूप में। ठीक है, तो ये अभी की बात है, तो ये कहां फिट बैठती है फिर? अर्जुन माना जो ज्ञान को अर्जित करे, अर्जुन माना जो भगवान यानी द्रोणाचार्य के आश्रम में आके सामने से विद्या ले, अर्जुन माना जो आश्रम में आके ज्ञान ले। और वो क्या करता था पता है अर्जुन सिर्फ यही नहीं, अर्जुन अपने गुरु से बहुत प्यार करता था, उनका बहुत सम्मान करता था। एक बार तो दिखा ना कि अर्जुन की परीक्षा, मतलब शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य ने एक मायावी क्या बोलते हैं उसको, मगरमच्छ से अपने ऊपर अटैक कराया और सारे शिष्य ऐसे ही खड़े देखते रहे। लेकिन अर्जुन छोटा सा था, जब बच्चा था, जब शिक्षा ले रहा है, जाके तालाब में कूद जाता है उस मगरमच्छ से लड़ने के लिए, उस मगरमच्छ से लड़ता भी है और गुरुजी को बाहर निकाल के लाता है। तो गुरुजी उसके पेपर भी लेते हैं। जैसे सेंटर पे कई बार हमारे भी पेपर हो जाते हैं, कई बार हम लोग आते हैं ना, तो हम कहते हैं अरे इससे तो घर ही अच्छे हैं, कहते हो ना, आता है मन में कभी, इससे तो घर ही ठीक है। लेकिन ये छोटा सा एग्जाम है जो माया के द्वारा आपका लिया जा रहा है, तो ही हम अर्जुन बनेंगे। नो डाउट एकलव्य अर्जुन से कहीं तीखा था, लेकिन एकलव्य को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बनाया गया, अर्जुन को बनाया गया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी, वैल्यूज, डिसिप्लिन, लव, रिस्पेक्ट, जो एकलव्य के पास नहीं थी। अर्जुन जो आश्रम में आके भगवान से सामने से ज्ञान ग्रहण कर रहा है, एकलव्य जिसका एक से लव तो है, एकलव्य माना जिसका उस एक से लव तो है, बाकी उसकी बात नहीं मानता है, अपनी चला लेता है। तो आश्रम के बाहर यानी घर पे ही अपना चकरता है। मैंने पहले बोल दिया आप सबको कि अगर कोई विशेष कारण हो, कोई सॉलिड ठोस कारण हो, तो आप सेंटर पे ना आकर घर भी कर रहे हैं, तो वो आपको अपनी दीदी को बताना होगा, तो ही आपकी अटेंडेंस लगी मानी जाएगी। और कोई ठोस कारण नहीं है, बस हमें जी अच्छा नहीं लगता, बस सेंटर पे ना कोई हमें कुछ उस दिन बोल दिया था कुछ, हम तो इसलिए जाते नहीं, तो बस उसका हो गया, तो वो है एकलव्य, वो अर्जुन नहीं है। और ध्यान रखना, एकलव्य अर्जुन से तीखा था, फिर भी
सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सका, यहां तक कि अंगूठा मांग लिया उसका। शिव बाबा भी आपसे आपका अंगूठा मांग लेगा। तीखे तो हैं लेकिन अंगूठा दे दीजिए। उस अंगूठे के कारण सत्युग में तो जाएंगे लेकिन सर्वश्रेष्ठ पद नहीं पा सकते। इसलिए ध्यान रहे, श्रीमत का ध्यान रखना है। हमेशा जो भी आप करना चाहते हैं निमित्त से राय जरूर लीजिएगा। आपकी निमित्त दीदी आपसे क्या बोलती हैं उस अनुसार करेंगे तो जरूर हम अर्जुन बनेंगे। कई बार हमें ऐसा भी लग जाता है, अटेंशन प्लीज, कई बार हमें ऐसा भी लग जाता है कि जो राय हमारी निमित्त दीदी दे रही हैं वो राय अनुचित है, हमें ठीक नहीं लग रही, ठीक है, तो भी हमने करना है। मम्मा का उदाहरण, एक बार मम्मा कुछ आई थिंक सफाई वगैरह कर रहे थे, तो एक छोटा सा चिड़िया का अंडा मिलता है सफाई करते हुए। तो वो अंडे को अब फेंक तो नहीं सकते थे, मम्मा थे वो, है ना, ऐसे थोड़ी ना फेंक देंगे भाई, हर चीज का हिसाब किताब बनता है ना। तो बाबा के पास लेके आए मम्मा कि मम्मा ये अंडा मिला, बाबा ये एग है, ये अंडा है, इसका क्या करना है। तो बाबा ने बोला बच्ची इसे, हाँ तुम इसे ना अपने मुख में रख लो। मम्मा ने एक सेकंड भी नहीं लगाई, एक्सप्रेशन भी नहीं बदले, उठाया और यहां तक लेके आ गई। बाबा ने कहा रुक जाओ बच्ची, तुम पास हो। अरे मम्मा का पेपर ले सकता है, बाबा तो हमें कहां छोड़ेगा। तो अगर आपकी निमित्त दीदी आपसे बोले ना आप आज ही नई चप्पल खरीद के लाए हैं, निमित्त दीदी ने बोला ये चप्पल मुझे पसंद नहीं, बाहर फेंक दो ले जाके, तो फेंक देना, छोड़ो। दीदी ने बोला फेंक दो ना आप, क्या है, लेकिन फेंकने जब जा रहे होगे ना तभी रोक दिए जाओगे। ड्रामा में ऐसा नूंद है, और फेंक भी गई ना, अगर फेंक भी दी और आपने अगर संकल्प ना चलाया तो घर पहुंचने से पहले नई चप्पल घर के बाहर मिलेंगे आपको। ये ड्रामा की भावी है। बोलो है इतना निश्चय है तो जोर से ताली बजाओ। कर सकते हैं क्या? है? पता है क्या है, वैसे भी हमने देखा है, आप सबने भी देखा है, जब छोटे छोटे थे हमारे जीवन के फैसले कौन लेता था? मम्मी पापा। हमें खाना कौन देता था? हमारे लिए दिन भर 8-10 घंटे कमाता कौन था? हमें कोई चिंता थी, कोई फिक्र थी? याद है भाई साहब कैसे गलियों में खेला करते होंगे, आप तो हमसे भी बड़े हैं उम्र में, याद है कहां कहां तक चले जाते थे रात को खेलते खेलते? कोई चिंता थी? स्कूल से झोला टांगा भाग गए, कोई चिंता थी कैसी भी? और आज देखो क्या हाल हुआ। तभी तो ज्ञान में आए, बाबा को ढूंढते ढूंढते कुछ मेडिटेशन कर ले, कुछ हो जाए। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? और तब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी चिंता करने वाले घर माँ बाप बैठे थे। ऐसे ही अभी हमें छोटा बच्चा बन जाना है। जो बच्चा है वही सच्चा भी है, जो बच्चा है वही बचा है, ठीक है, माया से वही बचेगा जो बच्चा है। इसलिए बाबा को फैसले लेने दो, करने दो जो वो कह रहे हैं। यकीन मानो अपनी बुद्धि जो यहाँ कम चलाएगा ना, हाँ अगर आपसे बात केस अलग है तो ज्ञान को समझना क्लियर है। अगर दीदी बोल रही हैं भाई ये चीज की जिम्मेवारी आपको दी जाती है, आप ही इसमें अपना दिमाग चलाइए, जो भी चलाना आप करिए, तो वो अलग बात है, बिना वजह नहीं। ये बात समझ में आई सबको? पहली पॉइंट क्या समझ में आई? 3 बातें हम कर चुके हैं। पहली कंटेंट, क्या समझ में आया? कंटेंट। YouTube पर हम क्या देखते हैं? YouTube देखने की मना नहीं है, और मना कर भी दे तो कौन से आप मानने वाले हो, है ना? तो YouTube देखने की मना नहीं है, लेकिन उसमें क्या देखते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? मुरली,
मुरली हमें मिस, हाँ, कहाँ सुननी आकर। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या था? निश्चय। ठीक है, क्या? निश्चय का पेपर। निमित्त जो बोले हमने करना है, समझ में? हाँ हाँ, हाजिरी जरूर लगानी है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई सबको? आई ना? इतनी बात समझ में आई? तो आई तो एक बार सीधे बैठकर इसे अवचेतन की गहराई में उतारो, फिर आगे बात करेंगे। हमें सबको पता है कि जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन करते हुए हमें बाबा को भोग लगाना है, सब जानते होंगे ना? हमें जब भोजन करते हैं निवाले निवाले हमें बाबा को याद रखना है, ये भी जानते हो, है ना? है ना? और क्यों? और फिर दूसरा प्रश्न कि हम कितना % ऐसा कर पाते हैं, ये तो जानते हैं। बेसिक्स हम पता क्या है, पुरुषार्थ करने के लिए ना सिर्फ बेसिक्स का ही ध्यान रखना है, हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। हम पता क्या करते हैं, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं ना, तो नई नई बड़ी बड़ी चीज करने की कोशिश करते हैं, बेसिक्स छूट जाता है। बेसिक्स को नहीं छोड़ना है, बेसिक्स पर ध्यान दीजिए बस। आपको याद होगा, हम में से कई बैठे हैं जब ज्ञान में नए नए आए थे ना, हम में से कई ऐसे जिनका नई नइयों का पुरुषार्थ आज से भी कहीं बेहतर था। यस और नो? है? क्यों? क्योंकि हम बेसिक्स पर ध्यान देते थे उस समय। हमने कभी बेसिक्स को नहीं छोड़ा, नए नए थे जब। बचपन के दिन बुला ना देना, बाबा कहता है ना। बेसिक्स हम में बहुत कम ऐसे होंगे जो उस समय भोजन पर बात करते होंगे। हम में बहुत कम ऐसे होंगे जो भोजन पर कुछ प्रैक्टिस नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त बाबा की कही हुई बात पत्थर की लकीर लगती थी। और आज अब तो हम ही बाबा समान हो गए हैं, अभी क्या जरूरत है ना? ये बात सच है कि ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि खाने बैठता हूं तो भूल जाता हूं, स्वयं को याद दिलाना पड़ता है। लेकिन आप में से कुछ नए भी बैठे हैं तो मैं उसी लहजे और भाषा में बात करूंगा कि खाने को चार्ज करना क्यों जरूरी है। परमात्मा महावाक्य आपको याद होगा कि जो बच्चे मेरी याद में भोजन नहीं करते उनका भोजन माया खा जाती है। सुना? अच्छा, मुझे उस वक्त सोच में पड़ गया था मैं, अच्छा भगवान को अगर याद ना रखा जाए भोजन के दौरान तो उनका भोजन माया कैसे खा जाती है? क्योंकि भोजन तो मेरे पेट में ही जा रहा है, तो माया कैसे खागी उसको? माया किसे कहते हैं? माया माना कमी कमजोरियों को माया कहते हैं, व्यर्थ विचारों को माया कहते हैं, काम क्रोध मोह अहंकार को माया कहते हैं। ठीक है, अब भोजन करने बैठे, ठीक है, पहले ये बताओ भोजन तन करता है या मन करता है? हाँ जी, कौन कौन कहता है भोजन मन करता है? बात उठाओ। नहीं, रोटी वाला भोजन की बात कर रहा हूं मैं अभी। रोटी वाला भोजन जो थाली में आता है, जो जो कहते हैं मन करता है वो हाथ उठाएं। अरे कंफ्यूज हो गए क्या? अच्छा, जो कहते हैं तन करता वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी नीचे कर लो। अगर तन में मन ना हो तो भोजन करेगा तन? तो भोजन कौन करता है? सोचता कौन है? बराबर। तो जब हम भोजन कर रहे होते हैं, भोजन हमारे सामने है, मुख में भोजन जा रहा है और मेरा मन क्या सोच रहा है? मेरा मन जो सोच रहा है, ध्यान रखना, वही विचार बलवान बन रहे हैं भोजन करते हुए। अब देख लेना, आपको ना जो विचार सबसे ज्यादा परेशान किए हुए ना पूरे दिन, सबसे ज्यादा भोजन के समय वही चलेंगे आप। और जो विचार भोजन पे सबसे ज्यादा चलेंगे वही विचार पूरे दिन हमें परेशान करेंगे। यानी हमें सबसे ज्यादा अटेंशन अगर विचारों पे रखना है तो वो रखना है भोजन के समय। और हम भोजन के समय ही थोड़ी ढील छोड़ते हैं, माया वहीं अटैक करती है। तो हमें सबने आज से अटेंशन रखना है कि भोजन के दौरान हमने तपस्या करनी है। कुछ भी हो जाए 10 मिनट जोर लगा दीजिए पूरे योग युक्त रहने के। अच्छा, योग बैठने से लगता है क्या?
जब हम बैठ के योग करते योग लगता है क्या? हाँ या ना बोलो, लगता है। क्या बैठने से योग लगता है या अटेंशन रखने से योग लगता है? वेरी गुड। तो ऐसे भोजन करते हुए योग नहीं लगता या लगने की बात नहीं है, वहां बस अटेंशन रखने की बात है। अगर अटेंशन रखा तो भोजन के दौरान भी वही अनुभव हो सकता है जो बैठ के योग में अनुभव होता है। तो क्या होता है, मन ही विचार चलाता है और मन ही तन के लिए भोजन कर रहा है। अगर तन में मन ना हो, यानी आत्मा ना हो, तो तन तो भोजन नहीं कर सकता, यानी वो तो डेड डिक्लेयर है ना, तो वो भोजन नहीं कर सकता। तो भोजन कौन कर रहा है? वास्तव में मन कर रहा है तन के लिए। और विचार कौन चला रहा है? मन। तो हम जो विचार चलाते हैं, जो हम विचार चला रहे हैं, साथ के साथ वही एनर्जी उस भोजन में घुस रही है जाके, ठीक है? वो एनर्जी घुस रही है। भोजन में दो एनर्जी होती है, एक एनर्जी जो तन के लिए है, दूसरी एनर्जी है जो मन के लिए है, ठीक है? जैसे इसीलिए कहते हैं ना कि उस भोजन को किसने बनाया है। इसलिए मंदिर में खाया हुआ प्रसाद भोजन मन को सुकून देता है, जबकि उसमें हुआ तो गेहूं ही यूज है, हुआ तो वही सब्जी यूज है, वही मसाले यूज है, फिर क्यों वो खाते ही सुकून मिलता है? कभी सोचा इस बारे में? माँ के हाथ का बना भोजन मन को तृप्त करता है, यस और नो? लेकिन रेस्टोरेंट का भोजन आप कितना भी खा लीजिए, खाने के बाद भी ये कहते हैं थोड़ा सा और खाने का मन कर रहा है। क्या कर रहा है? मन कर रहा है। मतलब मन उस भोजन से तृप्त नहीं हुआ, केवल तन भरा, मन नहीं भरता उस भोजन से। क्यों नहीं भरता? क्योंकि मन के लिए वहां कुछ डाला गया है ही नहीं। जब मंदिर में भोजन बना तो वो पवित्रता के विचार में बनाया गया, उसमें पवित्रता भरी पड़ी है। और मन का भोजन पवित्रता है, अपवित्रता नहीं। जब माँ भोजन बनाती है तो माँ उसमें डालती है स्नेह, प्रेम का इमोशन। मन का भोजन प्रेम है, नफरत नहीं। लेकिन जब ढाबे रेस्टोरेंट में बनता है, वहां केवल एक ही विचार होता है कि इतनी प्लेट निकलेंगी, इतना पैसा आएगा, दैट्स इट। यानी ग्रीड, लोभ, लालच, और ये क्या है, ठीक है? वो थोड़ी ना वहां उस भोग को भोग लगाते हैं पहले और मम्मियों से बनवाते हैं उसको। तो इसलिए खाने के बाद मन कहता है और खा ले, क्योंकि तृप्त नहीं हुआ। लेकिन मंदिर में और घर पे खाते मन तृप्त हो जाता है। सोचने की बात है कि नहीं? तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा भोजन घर पे ही करना चाहिए, और माँ के हाथ का हो तो सबसे बढ़िया, और अपने हाथ से हो तो और भी बढ़िया। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी इमोशन आप डालना चाहें डाल लीजिए। मान लीजिए कि आज आपका मन बेचैन, परेशान, दुखी है, किसी बात से बहुत परेशान चल रहा है आपका मन। आप किसी ऐसे आत्मा के हाथ का बनाया हुआ भोजन कर लीजिए जो आत्मा बहुत स्थिर है, शांत रहती है, स्टेबल माइंड है, उसी वक्त आपका मन शांत हो जाएगा। ऐसी किसी आत्मा के हाथ से पानी पी लीजिए जो आत्मा योग युक्त रहती है, शांत रहती है, आपके मन को तुरंत सुकून मिलेगा। इतना पावर है पानी और भोजन का। मैं तो ये देख रहा हूं कि जब जब भोजन और पानी पे मुझे कभी थोड़ा बहुत अलबेलापन आता है तो मुझे अपनी स्थिति पता चल जाती है कि स्थिति में कुछ गड़बड़ चल रहा है तुरंत। तो कभी भी पानी और भोजन पे अलबेला मत होना। चाहे एक बार को किसी दिन आपका नुमाशा में योग कम हो, चल जाएगा, कभी कभी की बात कर रहा हूं। लेकिन भोजन और पानी पर अलबेले मत हो जाना बस कभी भी। अमृत वेला करते हो सभी आदत डालो कि एक जग पानी रूम में रखो। वैज्ञानिक की रिसर्च है, एक बार उसने क्या किया, 2 गिलास पानी लिया, ऐसे रख दिया, ठीक है? 2 गिलास पानी लिया, मसारू इमोटो जो वैज्ञानिक है उन्होंने 2 गिलास पानी लेके ऐसे रख दिया। इस ग्रुप को बुला के बोला इस पानी को बद्दुआएं दो। इन्होंने बद्दुआएं दी, तुम तो जहर हो, सुनामी लाते हो, बाढ़ लाते हो, जीवन तबाह कर दिए, लोग बेघर कर दिए। इस लोगों को बुलाया, बोला तुम इस पानी को दुआएं दो। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जिया दान दिया, आप तो अमृत हैं, सब ये किया है। 2 मिनट
पानी को हाई डिजिटल कैमरा से चेक किया तो पाया कि जिस पानी को दुआएं दी गई हैं वो पानी को घोषित किया गया कि ये पानी अमृत तुल्य है। इस पानी को कई दिनों तक घर में स्टोर किया जा सकता है, इस पानी में कीड़े नहीं आएंगे। लेकिन जिस पानी को दुआओं के ऑपोजिट एनर्जी मिली थी, उस पानी को चेक करके बताया कि ये पानी लगभग जहर के समान ही है, इसे कोई पिएगा तो बीमार होने लग जाएगा, उसका सर दुखने लग जाएगा। और आप देखो हमारे घर में पूरे दिन क्या होता है, पहले तो सास भी कभी बहुत ही चलेगा, अब वो खत्म हो गया तो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया भी चल जाता है। ठीक है, पानी हमारे घर में है ही, किसी का मटके में है और किसी का, वो पानी उस सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। जैसी एनर्जी पानी वैसी शेप लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो भी व्यक्ति पानी पी रहा है वो शुद्ध पानी पिए, चार्ज पानी पिए, तो घर के माहौल को बदल डालिए। घर में टीवी पर मेडिटेशन म्यूजिक गाने चलाया करो और अपने पानी का मटका बाबा के मेडिटेशन रूम के आसपास रख दो। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखना, कोई भी घर जाके इसके लिए लड़ाई नहीं करेगा। कभी घर जाके लड़ने बैठ जाओ कि नहीं वो भैया कह रहे थे कि ऐसे ऐसे है, तुम लोग क्या ये देखते रहते हो, सावधान इंडिया, फलाना ढिमकाना, ये सब है ना। किसी को नहीं रोकना है, अपने पर अमल करना है। ये ज्ञान मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जब आपके जीवन में परिवर्तन आता देखेंगे तो खुद करेंगे। एक और रिसर्च बताता हूं, एक ना वर्ष की सबसे बड़ी प्रार्थना होती थी एक चर्च पर। तो वहां पर क्या होता था, जब प्रार्थना हो जाती थी तो वहां बाहर एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था पानी का। वहां से सब थोड़ा थोड़ा पानी भर के लेकर जाते थे घर। ये उनकी श्रद्धा थी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि सचमुच काम करता है या एक अंधविश्वास है, क्या है इसमें, देखते हैं। तो उन्होंने एक गिलास पानी तो ऐसे ही भर लिया नल से, और एक गिलास पानी वहां से भरा जब प्रार्थना पूरी हो गई। फिर उसको चेक किया तो पता क्या पाया, जो प्रार्थना जहां हुई थी वो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पानी में हीरे पड़े हैं। और जिस पानी को ऐसे उठाया था उसके जो मॉलिक्यूल्स थे डिफ्यूज थे, मतलब जैसे बुझे हुए। तो इट वॉज डिक्लेयर्ड कि ये पानी सचमुच इफेक्टिव है। तो पानी हमेशा शुद्ध संकल्पों के साथ पीना है। हमारा मस्तिष्क 80% पानी है, हमारी बॉडी 70% पानी है। इस मस्तिष्क के नीचे आत्मा बैठी हुई है। ठीक है, वो आत्मा ही सोचती है, विचार चलाती है। सोचिए 2 मिनट के विचार से पानी का ये हाल हो सकता है, तो पूरे दिन में बैठकर क्या क्या सोच रहा हूं, तो इस 80% पानी का क्या हाल हो रहा होगा। तो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का कारण है केवल और केवल नकारात्मक सोच। इन बीमारी को साइकोसोमैटिक भी कहते हैं। आप जानते हैं कि जो मन से उत्पन्न हुई है, देखा जाए हमारे शरीर में हर एक बीमारी मन से ही उत्पन्न होती है। आप सब जानते हैं, एक और रिसर्च के बारे में बताता हूं कि एक व्यक्ति की पीठ पर 5 निशान थे। ठीक है, सुना होगा आपने, 5 निशान थे। उस व्यक्ति की पीठ पर 5 निशान क्यों हैं? ऐसे ही अनेक लोगों को इकट्ठा किया गया जिनके कहीं ना कहीं बॉडी पर बर्थ मार्क्स हैं, यानी बचपन से ही निशान है बॉडी पर। तो सब पर रिसर्च की, तो एक व्यक्ति की बताता हूं, उसकी पीठ पर 5 निशान थे। तो पूर्व जन्म में जब जाके देखा, उसका रिग्रेशन किया कैसे डेथ हुई थी, तो पाया कि उसकी पीठ पर 5 गोलियां लगी थी। जब पीठ पर 5 गोली लगी थी, गोली लगते ही आत्मा शरीर से बाहर आई और यही कहती हुई आई बार बार कि हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। ठीक है, ऐसी करेगा ना, अंतमति सो गति। अंत में जो मति है, मतलब जो मत अंत में है वही गति है, उसी सोच में जाएगा। ओके,
है ना। ऐसा नहीं है कि अरे हाँ तो शरीर छूट गया अब भूल जाऊं, वो नहीं भूलता है, बहुत समय तक चल उसी गाने को गाता रहता है, उसी दुख को अनुभव करता रहता है। अंडरलाइन करना सभी। इस शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर होता है सबके पास। उस लाइट के शरीर में आत्मा बैठी हुई होती है और उस लाइट के शरीर का रंग, कलर हमारे संकल्पों से बनता है। हमारे जैसे विचार चलते हैं वैसा हमारा लाइट का शरीर बनता है। इसलिए कहते हैं फरिश्तों का ऑरा सफेद होता है और भूत प्रेतों का काला होता है। भूत प्रेत कोई और नहीं और फरिश्ते कोई और नहीं। जब आत्मा शरीर के भीतर है, जितने शुद्ध पवित्र विचार चलाती है, श्रेष्ठ बोल बोलती है, श्रेष्ठ कर्म करती है, उसे कहते हैं फरिश्ता। अब चाहे वो शरीर में है या शरीर के बाहर है, यानी जिसको आप कहते हैं मृत्यु हो गई, वो शरीर में है या शरीर के बाहर है, वो फरिश्ता है। लेकिन कोई इस तन के अंदर बैठकर आप देखते हैं चारों तरफ, कहते भी हैं ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या जैसा ये, ऐसा भी कोई कर सकता है जैसा इसने किया। ये कोई और नहीं, ये वही है। अगर इनका देह छूट जाए तो डेफिनेटली भूत का काम करते हैं, क्योंकि जब तन में थे तब भी दुख ही दे रहे थे और तन के बाहर होंगे तो भी दुख ही देंगे। तो भूत कोई और नहीं, सब हमारे भाई हैं, सब अपने भाई हैं। बस जो श्रेष्ठ संकल्प चला रहा है वो फरिश्ता है, जो नकारात्मक संकल्प चलाता है वो ईविल है। बस वैसे नहीं है जो इस वक्त भटक रहा है, तंग कर रहा है, वो फरिश्ता नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। बस अपने संकल्पों को बदल ले, उस पर काम करे। तो वास्तव में कोई भूत वूत नहीं है, सब अपने भाई हैं, सब आत्मा आत्मा भाई भाई सब अपने ही हैं। अभी वो तन में है, कितने आपके आसपास ऐसे दिखते हो मुझे आपको तंग करते हैं, है कि नहीं? भाई जी बड़े परेशान हो उनसे, है कि नहीं? तो आपका भूत वो हो गया जिससे आप परेशान हो, है कि नहीं? तो ये नहीं है कि भूत मानो कोई बाहर भटक रहा है आपको चिपट जाएगा। अरे सब आपके आसपास ही है, तन में है, कोई तन के बाहर है। बस संकल्पों को बदलना है। तो मैं क्या बता रहा था, 5 गोली लगी, उसने संकल्प क्रिएट किए, आत्मा ने वो बैड एनर्जी छोड़ी और लाइट की देह में 5 दाग बन गए, वहीं जहां के लिए आत्मा बराबर विचार कर रही थी। अब जाके माँ के गर्भ में बैठ गई। माँ के गर्भ में बैठ गई। आप सबको मालूम होगा कि आत्मा माँ के गर्भ में तभी जाती है जब माँ के गर्भ में 2.5 से 3 महीने का शरीर तैयार हो जाता है। लेकिन उस शरीर की कोई शेप, रंग, रूप नहीं होता है ना, उसकी कोई सौंदर्यता नहीं होती है। जब तक उसमें आत्मा प्रवेश ना करे तब तक उसका रंग, रूप, हाइट, नैन नक्श नहीं तय हो सकते। वो आत्मा क्या लेके आई है, कौन से पुण्य और पाप कर्म करके आई है, उस आधार पर शरीर अंदर बनता है। अब उसको तो 5 गोली लगी थी, वो आके बैठा उसमें और बैठ के क्या कह रहा है, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। तब उस 5 तत्वों के शरीर में वो 5 निशान बन जाते हैं। सारा खेल किसका है? संकल्पों का। केवल हमने अपने संकल्पों पे ध्यान देना। जितना संकल्पों पे ध्यान दोगे, यकीन मानो जीवन आपका बदल जाएगा। हमें किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। हर चीज आपके कदमों में आकर गिरेगी अगर संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो। अच्छा, हमें जो भी कुछ मिलता है मैं देता कौन है? बोलो। हमारे पास आज जो भी कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, बीवी है, बच्चे हैं, जो भी है, दुकान है, ये हमें किसने दिया है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ जी, ये सारा हमें मिलता है प्रकृति से। ठीक है, किससे मिलता है? प्रकृति से। बाबा इसे ऊपर से नहीं फेंकते, प्रकृति के माध्यम से हमें ये मिलता है। लेकिन बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के आधार पर
हम प्रकृति से लेते हैं। परमात्मा नहीं कहते कि मैं तुम्हें खजानों से भरपूर कर देता हूं। मान लो ये गुण ज्ञान शक्तियां आत्मा का ये है, क्या है? गुण ज्ञान शक्ति आत्मा की क्या है? ये जैसे आपकी पॉकेट में जितना पैसा होता है उतना ही सामान आप दुकान से खरीद सकते हैं, यस और नो? ठीक वैसे ही जितना खजाना हमने यहाँ जमा किया है उतना ही माल, संपन्नता हम प्रकृति से ले सकते हैं। समझे? अगर आप चाहते हैं कि प्रकृति आपको सुख दे, खुद से पूछो, सुख का खजाना यहां जमा किया है? बराबर, समझ में आया? यहां खजाना जमा करना है, तब आप प्रकृति से जो चाहे पा सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है? अपने आप को क्या समझना है? आत्मा। हम समझते खुद को क्या है? मैं हूं कौन? समझते क्या है खुद को? और कहते भी हैं भाई साहब आजकल ना मेरे शरीर में थोड़ी तकलीफ रहने लगी है। अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है। क्या कहते हैं? फिर खुद को शरीर क्यों मानते हैं? फिर ये ग्लास मेरा है, मैं कभी ग्लास नहीं हो सकता। मैं बोलता हूं ये मेरा ग्लास है, जब मैं कह रहा हूं इट्स माई बॉडी, ये मेरा शरीर है, तो फिर मैं खुद को शरीर क्यों मानने लगता हूं? क्यों? क्योंकि मैं लंबे समय से मान रहा हूं। जैसे आत्मा और शरीर, ठीक वैसे ही ड्राइवर और गाड़ी। ठीक है? क्या हम में से कोई भी खुद को गाड़ी मानता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम कार से दिन भर में कई बार अंदर बाहर होते हैं, लेकिन इस वाली कार में जब से घुसे हैं ना, तब से बाहर नहीं निकले। और इससे बाहर ना निकलने के कारण खुद को सोचो, हमारा जन्म कार में ही होता और हम कार से कभी ना निकलते, कई साल तक कार से ही ना निकलते, तो आपको नहीं लगता हम खुद को इनडायरेक्टली में कार ही मानने लग जाते? माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं हो जाती है ऐसी? और लोग भी अगर हमारा परिचय देते तो कैसे देते, है ना? कार ही कहते हमें। हमारी पहचान कैसे होती? होती कि नहीं होती? कार से होती नहीं होती? बस ये भी कार ही है। हम इसमें जब से घुसे हैं ना, हम इसमें बाहर तभी निकलते हैं जब, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, जब वो होती है। परमात्मा कहते हैं जीते जी बाहर निकलो, जीते जी बाहर निकलो। जीते जी बाहर निकलने की प्रैक्टिस करो, जीवन सुख में हो जाएगा। बस केवल इतना याद रखना है कि मैं ये कार नहीं हूं, कार का मालिक हूं। मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर का मालिक हूं। और इस जैसे कार में ड्राइवर आगे बैठता है ना, वैसे आत्मा यहां बैठी है शरीर के अंदर, और वही बैठ के बोल रहा है आत्मा कि ये मेरा शरीर है। और खुद को आत्मा मानना जरूरी क्यों है? क्यों है जरूरी? कोई बता सकता है आपने? कोई भी, कि खुद को आत्मा मानना जरूरी क्यों है? आप में कुछ नहीं भी बैठे हैं और उनके हिसाब से पहले चैप्टर की बात भी कर रहा हूं, और आपके लिए भी चिंतन है। क्यों जरूरी है आत्मा मानना? क्या हमारा शरीर मानने से काम नहीं चल रहा है? चल तो रही है, चल रहा है ना, तो क्यों माने हम खुद को आत्मा? आत्मा के मन बुद्धि संस्कार है, आत्मा के मन बुद्धि संस्कार है, और वो ही शरीर को चलाती है, इसमें अविनाशी शक्ति है। वेरी गुड। और बताओ। वेरी गुड। और हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। परमात्मा ने क्या बोला गीता में कि हे अर्जुन, तू एक आत्मा है।
जब तक तू खुद को आत्मा नहीं मानेगा तब तक तू मुझसे जुड़ ही नहीं सकता। बराबर। एक शब्द है, मेरे साथ बोलेंगे सभी। एक शब्द है सोल, बोलो सोल। दूसरा है रोल। ये रोल है, ये सोल नहीं है। ये रोल है, ये जय है, ये वीरू है। ना ये धर्मेंद्र है ना ये अमिताभ है, समझे? ये जय और वीरू बैठे हुए हैं सामने। समझ में आया? ठीक वैसे ही मैं कबीर नहीं हूं, मैं कबीर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं। अपने आप से ऐसे बात करो। तो मैं कौन हूं? मैं एक्टर हूं। सोल इज एन एक्टर। आत्मा एक एक्टर है। खुद से योग में बैठो, चिंतन किया करो कि मैं अनीता नहीं हूं, अनीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हूं। मैं सुमित नहीं हूं, सुमित का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं मैं। सोच के देखो आप, मूवी के दौरान जय और वीरू की जोड़ी शोले पिक्चर में थी ना, जय ने वीरू को चांटा मार दिया। क्या? जय ने वीरू को चांटा मार दिया। इस बात को लेकर सोचो, जब रोल पूरा हो गया, अमिताभ और धर्मेंद्र के बीच में झगड़ा हो रहा है कि तूने मेरे को चांटा मारा। तो क्या बोल रहे हैं अमिताभ? मैंने तुझे चांटा नहीं मारा, जय ने वीरू को चांटा मारा, कैरेक्टर ने कैरेक्टर को चांटा मारा। और हम क्या करते हैं? जैसे अगर आप में से कोई खड़ा हो कि मुझे भी अब शब्द बोल दे तो मैं सीधा यहां ले लूंगा दिल पे, और आपसे क्या बोलूंगा? आपने मुझे गाली दी। लेकिन सच्चाई क्या है? सुमित ने कबीर नाम के कैरेक्टर को गाली दी। समझ में आया? अभी सोचो, जब जय ने वीरू को चांटा मारा, मूवी रोल पूरा होते ही क्या जय और वीरू सच में लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि उसने मारा ही नहीं है ना। लेकिन हम यहां क्यों लड़ते हैं? क्योंकि हम खुद को, तो आत्मा समझने पर हमारी ऐसी कितनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हमारे जीवन में कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम है, कितनी सारी ढोरे होंगे, आप सोच के देखना, बिना वजह बेबुनियाद हैं सारी की सारी। सारा आधार सिर्फ एक बात का है कि खुद को सोल ना समझ के रोल समझ लिया है। ठीक है? मैं कौन हूं? ठीक है, हाँ, मैं एक आत्मा हूं। कहावत भी है, शिव को याद करो शव को नहीं। ठीक है? शिव को याद करोगे तो बनोगे महात्मा बुद्ध, और शव को याद करोगे तो बनोगे हर बार बुद्धू। हर बार। शव माना शरीर। दूसरी बात, जब मैं खुद को रोल समझता हूं, एक और बात ध्यान से सुनना, जब मैं खुद को रोल समझता हूं तो मुझे कौन याद आएगा? रोल। जब मैं खुद को रोल समझता हूं मुझे रोल ही याद आएंगे। मां समझने पर कौन याद आता है? पति समझने पर कौन याद आता है? पत्नी। बेटा समझने पर कौन याद आएगा? टीचर समझने पर कौन याद आता है? स्टूडेंट। आत्मा समझने पर कौन याद आएगा? तो क्या इसका मतलब रोल प्ले करने हम बंद कर दें? आप बंद करना भी चाहो तो नहीं कर सकते, वो तो आप करेंगे ही। यहां मेहनत इस चीज पे है कि खुद को सोल समझा जाए ताकि हमारा कनेक्शन मैक्सिमम टाइम परमात्मा से जुड़ सके। और जब उससे जुटेगा तो मन में अथा शक्तियों की प्रवेशता होती रहेगी। और आज सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है। हम जिसको भी याद करते हैं हम उसके जैसे बनने लगते हैं। अभी किसी दुखी को याद करके देख लो, आपके चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता है। खुश व्यक्ति को याद करके देखो, चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, जबकि वो व्यक्ति यहाँ है भी नहीं। मतलब मेरे मन के तार उससे लग गए।
परमात्मा को याद करके देखिए, परमात्मा की शक्ति आपके मन में घुस जाएगी। और यही वो शक्ति है आज जिसकी सबसे ज्यादा हमें जरूरत है। हम में से हर किसी को शांति चाहिए, हर किसी को प्यार चाहिए, हर किसी को सम्मान चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। सब कुछ मिल जाएगा, केवल और केवल परमात्मा से सही कनेक्शन बना लीजिए। आपको धन संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा, केवल परमात्मा से कनेक्शन सही रखिए। आपका स्वास्थ्य शरीर का वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि बता दिया शरीर में बीमारी भी व्यर्थ और नेगेटिव विचारों से ही बनती है, और नेगेटिव व्यर्थ विचार स्वयं को बॉडी समझने के बाद ही क्रिएट होते हैं। क्योंकि सोच के देख लो, जो आप चिंतन कर रहे होते हैं ना, जो हम व्यर्थ कहते हैं, जब वो व्यर्थ चल रहा होता है वो सब रोल के बारे में चल रहा होता है या नहीं चल रहा होता। रोल्स के बारे में सोच रहे होते हैं ना कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला, यही चल रहा होता है ना। लेकिन सोच कौन रहा है? सोल सोच रहा है इस वक्त, ठीक है। पर पता नहीं होता कि मैं सोल सोच रहा हूं। स्वयं को उस वक्त रोल ही समझ रहे होते हैं, यहीं से सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आई सबको? तो हमें क्या समझना है स्वयं को? अधिक से अधिक समय पर मैं कौन हूं, कहां बैठी हूं, कैसा रूप है मेरा। ध्यान से बोलो सभी। जैसा आकाश में सितारा चमकता है वैसी आत्मा होती है। कैसी होती है? कहां बैठती है? यहां। ठीक है, बस। आत्मा बनी ही शांति से है, बनी ही प्यार से है, बनी ही सुख से है, बनी ही आनंद से है। इसलिए स्वयं को सोल समझने के बाद ये आपको अनुभव ना हो नहीं सकता, जो मैंने बोले अभी। ठीक है, और शरीर समझने पर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार अनुभव ना हो, ये भी नहीं हो सकता। कामी दृष्टि देह पर ही जाएगी, क्रोध भी देह करो देख कर आता है, लोभ वो अहंकार सब देह से जुड़ा हुआ है। तो मैं एक आत्मा हूं और देह के माध्यम से कार्य करा रही हूं। ठीक है, ओम शांति।